नमस्कार, मैं हूं पल्लवी अग्रहरी। आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। कंज्यूमर गिल्ड लखनऊ एवं कंज्यूमर वॉइस के संयुक्त तत्वाधान में मोटर वाहन अधिनियम 2019 तथा सड़क सुरक्षा पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन होटल जैमिनी कॉन्टिनेंटल हजरतगंज लखनऊ में हुआ। इस कार्यशाला में मोटर वाहन अधिनियम 2019 के सड़क सुरक्षा संबंधी के नियमों एवं सड़क सुरक्षा के अन्य पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। हमारे प्रतिनिधि अमरीश श्रीवास्तव से कंज्यूमर गिल्ड के संस्थापक अभिषेक श्रीवास्तव ने बात किया। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहना है अभिषेक श्रीवास्तव का। राजधानी लखनऊ में रोड सेफ्टी कार्यशाला का आयोजन किया गया जो कंज्यूमर गिल्ड की तरफ से किया गया। तो कंज्यूमर गिल्ड के संस्थापक अभिषेक श्रीवास्तव जी मौजूद हैं बात करने के लिए। सर, जो अभी आयोजन किया गया इसका मेन मकसद क्या? धन्यवाद। ये जो आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा एवं मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 जिसको लगभग 2 वर्ष अब पूर्ण हो गए हैं उसके विषय पर समस्त हितधारकों के बीच आपसी विचार विमर्श करना था। और इसमें हम लोग का यही उद्देश्य था कि जो आपसी समन्वय है सभी स्टेक होल्डर्स में, जैसे कि रोड सेफ्टी जो एक ऐसा विषय है उसके सभी लोग हितधारक हैं, सभी लोग स्टेक होल्डर्स हैं और सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है रोड सेफ्टी के प्रति। और हम लोग रोड पर चल रहे हैं, उस पर ट्रैफिक नियमों का पालन करें, उसके अनुपालन के लिए इन्फोर्समेंट के लिए जो एजेंसीज़ हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। तो हमारा मकसद यही था कि सभी स्टेक होल्डर्स को हम लोग एक मंच पर लाकर इस विषय पर चर्चा करें कि आज 2 साल के बाद जब से मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 पारित हुआ और उसमें जो रोड सेफ्टी के प्रावधान थे उसमें जो भी अगर उसका क्या लाभ हुआ या आगे की दिशा में उसमें क्या और चीज़ हम लोग कर सकते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन या उसका प्रभावी क्रियान्वयन किस प्रकार से कर सकें, इस पर हम लोगों ने अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर, जिसमें उप परिवहन आयुक्त श्री पुष्पसेन सत्यार्थी जी और हमारे बीच एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री राघवेंद्र कुमार मिश्रा जी और इस तरह से अलग अलग विभागों डॉक्टर्स और हमारे बीच अधिवक्ता बंधु सभी तरह के हितधारक यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने इस पर विस्तार से चर्चा करी और आगे का एक रोड मैप तैयार किया कि हम लोग स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कैसे इस विषय पर और आगे कार्य कर सकते हैं। सर, अभी कुछ नियम बनाने की बात चल रही थी, 2 नियम बनाने की बात चल रही थी, उसके बारे में बताएं। और अभी क्या रेशियो है यहाँ उत्तर प्रदेश में एक्सीडेंट का, उसके बारे में थोड़ा देखिए, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर में सबसे अधिक है। पहले तमिलनाडु था, जैसे कि अभी आपको संगोष्ठी में भी बताया गया। इस समय उत्तर प्रदेश है। उसके पीछे कई कारण है। एक तो हमारा सबसे बड़ी जनसंख्या घनी आबादी वाला राज्य है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार द्वारा इस पर बहुत ही सघनता से रोड सेफ्टी पर विचार किया जा रहा है और बहुत कई राज्य हैं जिन्होंने अभी नया एक्ट लागू भी नहीं किया, लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसे ही मोटर वाहन नया अधिनियम केंद्र सरकार से पारित हुआ उसको राज्य में भी लागू किया और सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों को भी पालन किया। जैसे सामान्य चीज़ें हैं, सीट बेल्ट लगाना है, हेलमेट लगाना है वो, और जैसे कि बताया कि हेलमेट भी ISI मार्क हो, ISI मार्क अनिवार्य है। लेकिन आपने देखा होगा रोड किनारे लोग हेलमेट बेचते रहते हैं, लोग वही हेलमेट लगा के मोटर वाहन का प्रयोग करते हैं और कभी एक्सीडेंट होता है तो सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। और सीट बेल्ट की जहाँ तक बात है तो शायद ही कोई बहुत कम लोग अभी भी सीट बेल्ट, जो कि हम लोग तो लखनऊ जैसे महानगर में रहते हो तो यहाँ तो तब भी लोग रोड सेफ्टी के कुछ नियमों का पालन करते हैं, चाहे वो जो चालान की वजह से हो। लेकिन जो हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और जहाँ पर कई छोटे छोटे शहर हैं, ग्रामीण जनता है, उन तक अभी ये सड़क सुरक्षा जैसे मुद्दे को लेकर जाना है, क्योंकि 1.5 लाख से ज़्यादा मौतें जो है पूरे भारतवर्ष में सड़क दुर्घटनाओं में होती है। सर, जो कानून की बात आ रही है वो 2 बातें आप बताइए, उसमें कौन सी नए कानून की बात? देखिए, कानून के बारे में जहाँ तक बात हुई है, कानून में तो कई नियम हैं, 2 कोई बातें नहीं, उसमें कई तरीके से नियम है जो वो परिवहन अभी वो 138A के बारे में कुछ बात नहीं, उसमें तो जो अभी सर ने जो बताया वो चूँकि ड्राफ्ट है अभी नियम, अभी उसको जो है वो अभी सरकार द्वारा उसमें प्रयास किया। तो खासतौर से जो नॉन मोटर व्हीकल हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल जिसमें मोटर नहीं है, जैसे रिक्शा हुआ, ई रिक्शा हुआ
और जहाँ पे उसके लिए कैसे सुरक्षा को उसको बढ़ाया जाए, उसके लिए जैसे उन्होंने बताया कि नगर आयुक्त या नगर निगम की बहुत बड़ी भूमिका है कि रिक्शा चालक हैं या पैदल लोग घूम रहे हैं, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। और क्योंकि वही लोग सड़क दुर्घटना का सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। रोड सेफ्टी, मान लीजिए जैसे हम लोग कार पे हैं तो अपनी सीट बेल्ट लगा लिया, मोटरसाइकिल है तो हेलमेट लगा लिया, लेकिन जो रिक्शे पे बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं पूरे शहर में ई रिक्शा का जाल है, तो कितना वो असुरक्षित रहता है। तो उसके लिए कैसे नियमों का पालन करा जाए, कैसे उनका कहाँ पे उनको खड़ा किया जाए, कैसे उनको यातायात व्यवस्था में कैसे उनको समाहित किया जाए, उस विषय पर नियम बनाए जा रहे हैं। और अभी वो चूँकि जैसा सर ने बताया कि अभी ड्राफ्ट है, आगे ज़रूरी उत्तर प्रदेश में वो इम्प्लीमेंट होंगे और हम लोग सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक सिद्ध होंगे। नेटवर्क 24 से बात करने के बहुत थैंक यू सर। तो आप थे अभिषेक जी जो उन्होंने बताया कि रोड सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स अपनाए जा सकते हैं और कैसे रोड पर होने वाले एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है। देखते रहें ऐसी तमाम खबरें अब तक लाते रहेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन करें हमारे वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।